तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इस। कैल्शियम का एटॉमिक मास गिवन है हमारा 40 है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम। और हमारा CO2 बना है जिसका हमसे मास पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको इन्होंने लाइमस्टोन बोला था, ठीक है, वो जो कि 20% प्योर है, ठीक है, और उसका कितना लिया है इन्होंने, 20 ग्राम लिया है, ठीक है। इस सेक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको किया हमने हीट, क्या बना, CaO बना, CO2 बना। आप ये स्टीशियोमेट्रिक रिएक्शन वाले क्वेश्चन करते समय एक चीज याद रखना कि जिसका पूछा हो और जिसके बारे में गिवन हो, उन दोनों के मोल अपॉन कोएफिशिएंट बराबर कर देना। मोल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ CO3 और मोल अपॉन, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ CO2 बस। अब जो चीज पूछेगी वो अपने आप निकल आएगी। मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका था 20 ग्राम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीशियोमेट्रिक रिएक्शन में केवल प्योर फॉर्म जो है वो रिएक्ट करती है। तो 20 ग्राम का प्योर कितना है, 20%। तो इसका मतलब 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 20% का मतलब डिवाइड बाय 100 करना। तो इसका मतलब कुल जो 4 ग्राम है वो रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो जो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे वही लिखा जाएगा। तो मास 4 हो गया। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, 100 होगा। आप करके देख लेना, कैल्शियम का 40 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 8, 16, 3, 48, ठीक है। तो ये 100 हो गया, डिवाइड इक्वल्स टू मोल CO2 के मास हमसे पूछा है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, ठीक है। और कोएफिशिएंट हमने नहीं बताया, देखो कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे 1 ही 1 होगा, तो बात वही है। तो बस क्या करना है, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 44 डिवाइड बाय 100। 4 चक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 चक 16 और 1 17, 176 डिवाइड बाय 100, इट मीन्स 1.76। तो मास CO2 का कितना प्रोड्यूस हुआ, तो वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1.76 ग्राम्स। तो बस आंसर हमारा आ गया है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।